नमस्कार। सर्व शिक्षा चैनल एकेडमी में आपका स्वागत है और मैं आपकी होस्ट नीतू। आज इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक्सेल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स एंड ऑप्शंस जो कि बहुत ज़्यादा यूज होते हैं एक्सेल के अंदर। अगर आप एक्सेल के यूज़र हैं और आप एक्सेल को अच्छी तरीके से यूज़ करना चाहते हैं तो ये बेसिक चीज़ें हैं एक्सेल के अंदर जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट भी हैं, जो आपको आने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने कुछ ऑप्शंस एंड फॉर्मूलाज लिखे हैं जो कि आज की हम क्लास में यूज करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। इसके अलावा आप ये टेबल देख रहे हैं, इस टेबल के यूज से ही हम ये सारे फॉर्मूलाज को एंड ऑप्शंस को यहाँ पर करके देखेंगे। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें एंड कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, ये जो टेबल आप देख रहे हैं ये एक सेल का रिकॉर्ड है। इस टेबल के लिए मैंने क्या किया, एक हेडिंग देनी है। मैंने अभी तक इसमें हेडिंग नहीं दी है तो मैं एक नया जो रो है इधर इंसर्ट करती हूँ। तो मैंने क्या किया, कंट्रोल प्लस दबाया एक बारी, तो एक नया रो यहाँ पर इंसर्ट हो गया है। और अगर आप एक नया रो इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप अपनी रो को सेलेक्ट करने के बाद होम टैब के अंदर यहाँ इंसर्ट में ऑप्शन नजर आएंगे आपको, इंसर्ट शीट रो। अगर आप इस पे क्लिक कर देंगे तो भी एक नई रो इंसर्ट हो जाएगी। तो अब मैंने क्या किया, इस रो को जो है मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद होम टैब के अंदर ही आपको अलाइनमेंट के ग्रुप में यहाँ मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ से मर्ज एंड सेंटर अप्लाई कर सकते हैं और आप देख पा रहे हैं जैसा कि इसके प्रीव्यू में यहाँ आपको दिखाया है कुछ ऐसे ये सेल मर्ज हो जाएंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पर इसको मर्ज एंड सेंटर अप्लाई कर दिया है। अब आपको यहाँ क्या करना है, आपको यहाँ लिखना है जो आप हेडिंग इसको देना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया लिस्ट ऑफ आइटम्स। ठीक है, लिस्ट ऑफ आइटम्स मैंने इसका हेडिंग डाल दिया। तो ये हो गया हमारा हेडिंग। इस हेडिंग को सिलेक्ट करके मैंने इसको बोल्ड कर दिया। बोल्ड करके अगर आप चाहते हैं अंडरलाइन करना, और यहाँ से मैंने इसको शेडिंग दे दी। शेडिंग का कलर आप चेंज भी कर सकते हैं एंड यहाँ से फॉन्ट का कलर अगर आप बदलना चाहें तो फॉन्ट का कलर भी आप बदल सकते हैं। तो फिलहाल मैंने ब्लैक ही इसको छोड़ दिया। इसके अलावा इसको सिलेक्ट करके यहाँ से आप बॉर्डर ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे ऑल बॉर्डर ऑप्शन मिलेगा, आप बॉर्डर भी इस पे लगा सकते हैं। एंड अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सीरियल नंबर दिया है जो कि रैंडम सीरियल नंबर नहीं है। रैंडम सीरियल नंबर है, आगे पीछे मेंशन किया गया है क्योंकि ये सीरियल नंबर सीक्वेंस में ही था। आफ्टर दी सॉर्टिंग ये सीरियल नंबर आगे पीछे हो गया, तो आप इसको नंबरिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसको 1 दे दिया। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पे 1 दे दिया, 1 के बाद 2 दे दिया। अब इस तरीके से मुझे बार बार नंबरिंग लिखनी पड़ेगी तो इसका शॉर्टकट भी है। आप 1 और 2 को इस तरीके से सिलेक्ट करने के बाद छोटे से पॉइंट पे जाकर इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो आपकी नंबरिंग ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। इस तरीके से आप नंबरिंग भी अपना सेट कर सकते हैं। एंड देन आप यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने कुछ स्टॉक आइटम की लिस्ट बना रखी है। इस लिस्ट की आपको क्वांटिटीज दी गई है, रेट दिया गया है और आपको इसका सेल निकालना है। तो सेल निकालने के लिए आप यहाँ पर प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज करेंगे। प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला होता है वो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए यूज होता है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए जब हमने ये फॉर्मूला लगाया तो आपसे पूछेगा नंबर 1 एंड 2। तो नंबर 1 जो है वो है आपका क्वांटिटी, जो कि जो नेम आप देख रहे हैं स्टॉक आइटम के नेम, उसकी ये क्वांटिटी है। पहले कंप्यूटर की क्वांटिटी है 5, कॉमा करके आप इसका रेट यहाँ पर मेंशन कर देंगे। आप इसको ब्रैकेट को क्लोज करके जब एंटर करेंगे तो ये इसका सेल जो है यहाँ पर निकल आएगा। इसी तरीके से सबका सेल भी हमें निकालना है, बट हम इतना लंबा प्रोसेस नहीं करेंगे। आप इस छोटे से आइकन पे जाके ड्रैग करेंगे तो भी आपका आंसर सबका आ जाएगा, या अगर आप इस वैल्यू को कॉपी करते हैं शिफ्ट के साथ डाउन करके आप इसको सिर्फ एंटर प्रेस कर देंगे तो भी आपका आंसर फॉर्मूला इजीली ये कैलकुलेट करके आपको आंसर दे देगा। आप फॉर्मूला बार में चेक कर सकते हो, किसी भी सेल पे जाके क्लिक करके आप इसका आंसर और फॉर्मूलाज देख सकते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पर जीएसटी दिया गया है, जो आपने सेल निकाली है इन सेल वैल्यूज के ऊपर जीएसटी के रेट दिए गए हैं। तो जीएसटी के साथ आपको टोटल वैल्यू कैलकुलेट करनी है इस फॉर्मूला के अंदर। तो जीएसटी के साथ वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करने वाले हैं, मैं अगर यहाँ पे विदाउट प्रोडक्ट फॉर्मूला भी मल्टीप्लाई करना चाहूँ तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको
बिना प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाए मल्टीप्लाई करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले टोटल वैल्यू निकालनी क्या है, टोटल वैल्यू निकालनी क्या है मैं आपको यहाँ अलग से बताती हूँ एक बार। तो हमें करना क्या है, पहले हमारी जो सेल है उस सेल का 18% कैलकुलेट करना है। तो मैंने क्या किया, इस सेल का मल्टीप्लाई देके 18% यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। तो टोटल हमारा जो पहला कंप्यूटर है उसकी टोटल सेल वैल्यू पर 18% जीएसटी 13,500 रुपए बना है। तो अब टोटल सेल में यानी कि यहाँ पर आप क्या करोगे, आप क्या करेंगे, इस सेल की वैल्यू में प्लस करेंगे ये जीएसटी का रेट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है अमाउंट हमारा टोटल वैल्यू जो है यहाँ पर निकल कर आ गई है। तो ये जो लंबा सा प्रोसेस है, इस लंबे से प्रोसेस को आपको अलग अलग कैलकुलेट ना करना पड़े, जीएसटी अलग से कैलकुलेट ना करना पड़े और जीएसटी की वैल्यू अलग से इसको सम करनी ना पड़े, तो इसके लिए हमारे पास दूसरा मेथड भी है। तो वो दूसरा मेथड आप कैसे करेंगे, आप यहाँ पे सिंपल क्लिक करेंगे, इज इक्वल्स टू आप लगाएंगे और यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो। तो प्रोडक्ट का फॉर्मूला हमने लगाया, प्रोडक्ट के फॉर्मूला में मैंने क्या किया, इस सेल वैल्यू का 18% यानी कि इन दोनों वैल्यूज को कॉमा करके यहाँ डिफाइन किया, तो इन दोनों वैल्यू का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो भी इन दोनों का मल्टीप्लाई होकर आए यानी कि 75,000 का 18% जो भी आएगा उसके अंदर प्लस हो जाए 75,000। तो इसमें होगा क्या, आप देख सकते हैं ये वही वैल्यू आई है जो अभी रिसेंटली निकली थी। कैसे निकली थी, हमने 75,000 का 18% कैलकुलेट किया, 75,000 का 18% कैलकुलेट किया और इस 75,000 में 18% जो आया था टैक्स हमारा उसको ऐड कर दिया। तो ये 8,088 जो अमाउंट आया है यहाँ पे ये आ गया 88,500 रुपए, यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, 88,500 आंसर हमारा आ चुका है। तो ये लंबा सा प्रोसेस ना करके हम शॉर्टकट मेथड भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर। तो आपको ध्यान ये रखना है कि हमें पहले क्या करना है, इस सेल वैल्यू का जीएसटी रेट निकालना है, जो भी जीएसटी अमाउंट आएगा उसको इस सेल के साथ प्लस कर देना है, तो आपका टोटल वैल्यू जो है विद जीएसटी कैलकुलेट हो जाएगी। अब वही सेम प्रोसेस आप इसको ड्रैग करके भी अपना आंसर निकाल सकते हो। तो ये हमारी आ गई फाइनल सेल वैल्यू। अब हमें क्या करना है, टोटल क्वांटिटी निकालनी है। यहाँ जैसा कि आपको दिया गया है, नंबर ऑफ स्टॉक आइटम्स दिए गए हैं, तो आपको देखना है कि टोटल क्वांटिटी आपने कितनी सेल करी है। तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला हम सम लगाएंगे और सम में इस पूरी क्वांटिटी को जो है यहाँ से आप सेलेक्ट कर लोगे और एंटर कर देंगे। तो इससे हमारा क्या निकल गया, टोटल सम निकल गया, टोटल वैल्यू हमने क्वांटिटी कितनी सेल करी है, सारे स्टॉक आइटम को मिलाकर 104। आप इसका जो नंबर है इसको आप यहाँ से सेंटर में मिड में भी रख सकते हो इस तरीके से। तो ये आ गया हमारा टोटल क्वांटिटी जो हमने सेल करी है। एंड आप यहाँ देख सकते हैं सेल बाय प्रोडक्ट। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, बाय प्रोडक्ट आपको अगर सेल निकालनी है, मान लीजिए कंप्यूटर का मैंने कितने में कितना सेल किया है, क्योंकि यहाँ दो बार ही आप कंप्यूटर देख रहे हैं, तो टोटल मुझे कंप्यूटर का देखना है कि टोटल कंप्यूटर की सेल कितने की हुई है, टोटल कीबोर्ड की सेल कितने की हुई है, टोटल माउस या लैपटॉप की सेल कितने की हुई है। तो इसके लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन फॉर्मूला से पहले मुझे यहाँ पर एक लिस्ट बनानी है जो कि मेरे प्रोडक्ट की लिस्ट होगी। तो अब मुझे करना क्या है, मैं ड्रॉप डाउन बनाने वाली हूँ, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं ड्रॉप डाउन हम बनाने वाले हैं। तो ड्रॉप डाउन के लिए हमें क्या करना है, हमें डेटा में जाना है, डेटा टैब में, डेटा टैब में डेटा वैलिडेशन मिलेगा और यहाँ डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है और यहाँ अलाउ से आपको लेना है लिस्ट। तो लिस्ट हमने उठाया और लिस्ट में आपको अपने स्टॉक आइटम की लिस्ट को सेलेक्ट करना है और ओके करना है, यहाँ से मैंने ओके कर दिया। ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक लिस्ट जो है बन के आ गई। वैसे डबल डबल लिस्ट वैल्यू आई है, हम किसी एक कंप्यूटर को सिलेक्ट करेंगे तो भी हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो वो हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो अब मुझे करना क्या है, यहाँ पर मुझे अब प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट सेल निकालनी है। तो बाय प्रोडक्ट सेल निकालने के लिए हम यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे, सम इफ का फॉर्मूला। सम इफ में मैंने रेंज देनी है, तो रेंज आपको क्या देनी है, ये हमारी रेंज है। अब मैं ये रेंज यानी कि स्टॉक आइटम का रेंज इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मुझे जो सम निकालना है, टोटल जो सेल निकालनी है बाय प्रोडक्ट ही निकालनी है, तो मेरे प्रोडक्ट की जो लिस्ट है वही हमारी सम में फॉर्मूला की रेंज है। फिर ये पूछ रहा है क्राइटेरिया, क्राइटेरिया मुझे देना है ये वैल्यू जो यहाँ पर हमने दी गई है, मतलब कंप्यूटर यहाँ पे जो प्रोडक्ट है इस वैल्यू के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे सम जो है हो जाए। कहाँ से हो जाए सम रेंज के लिए आपको टोटल सेल, अगर बिफोर जीएसटी सेल चेक करना है तो आप ये ले सकते हैं कॉलम सेल वाला, आफ्टर जीएसटी सेल चेक करना है तो टोटल वैल्यू वाला कॉलम आपको सिलेक्ट करना है।
तो मैं यहाँ पे टोटल वैल्यू वाला कॉलम सिलेक्ट करूंगी क्योंकि मुझे विद जीएसटी टोटल सेल देखनी है। तो मैंने एंटर किया और एंटर करते ही कंप्यूटर का जो टोटल रेट है वो यहाँ पे आ गया है। अब ये सही है या नहीं हम खुद कैलकुलेट करके देखते हैं। सिंपल सा मैंने सम लगाया, सम के अंदर ये कंप्यूटर का पहला सेल वैल्यू है, सॉरी ये नहीं लेना है हमें, कंप्यूटर का पहला सेल वैल्यू ये है विद जीएसटी वाला, एंड ये दूसरा सेल वैल्यू है विद जीएसटी वाला। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों ही इक्वल है, आपको नजर आ रहा है। अब इस तरीके से अगर मैं इस जगह पर जाकर दूसरे किसी वैल्यू यानी कि कीबोर्ड का टोटल लेती हूँ, तो आप देख पा रहे हैं कीबोर्ड का टोटल यहाँ पे निकल आया। कीबोर्ड का पहला वैल्यू है आपका 8,850, दूसरा वैल्यू है 4,130। इसी तरीके से अगर मैं दोबारा बदल दूं इसको, मैंने लिया वायरलेस माउस, तो आप देख पा रहे हैं वायरलेस माउस सिर्फ एक ही है जिसकी वैल्यू है 2950 रुपए। तो 2950 रुपए आंसर आ चुका है। तो इस तरीके से हमने सम इफ का यूज करके यहाँ पर भी अपना आंसर इजीली कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये काम करने हैं। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये जो मेरी कॉलम है, नेम कॉलम है, वो सारा स्मॉल लेटर्स में लिखा है। मुझे इसको प्रॉपर एक फॉर्मेट में लिखना है, तो जिसमें मैं अपर केस में भी लिख सकती हूँ या पहला लेटर मुझे कैपिटल करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको लिख के बताती हूँ। मुझे चाहिए कि कंप्यूटर, ये कंप्यूटर कीबोर्ड, इन सबकी जो लिस्ट है इसका पहला वर्ड जो है, पहला लेटर जो है वो कैपिटल आ जाए। ठीक है, तो मैं करने क्या वाली हूँ, मैं एक फॉर्मूला लगाने वाली हूँ। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने 3 फॉर्मूलाज लिखे हैं, ये अपर, लोअर एंड प्रॉपर। तो अपर का अगर मैं फॉर्मूला लगाऊंगी तो वो अपर केस यानी कि कैपिटल लेटर में चला जाएगा, लोअर लगाएंगे तो वो स्मॉल लेटर में चला जाएगा, प्रॉपर लगाएंगे तो पहला लेटर वर्ड का कैपिटल हो जाएगा, बाकी स्मॉल हो जाएंगे। तो ये फॉर्मूला लगाने से पहले मुझे एक कॉलम इंसर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ राइट क्लिक किया सेलेक्ट करके और इंसर्ट कर लिया एक कॉलम। तो आप देख पा रहे हैं कॉलम इंसर्ट हो गया है। अब मुझे यहाँ पे करना क्या है, फॉर्मूला मैं यहाँ पे लगा सकती हूँ। तो मैंने फॉर्मूला लगाया प्रॉपर का। प्रॉपर का फॉर्मूला लगाते ही टेक्स्ट पूछ रहा है, तो टेक्स्ट आपको इस वैल्यू का जो है उठाना है यहाँ से। ठीक है, तो वो जगह नहीं दे रहा है कि मैं इस पे क्लिक कर पाऊँ, तो इसके लिए आप इसका सेल एड्रेस भी लिख सकते हो। ये F4 है इसका सेल एड्रेस, आप यहाँ डाल सकते हो। मैंने लिख दिया F4। ठीक है, F4 तो ये वाला कॉलम का सेल एड्रेस ले लेगा। आप देख पा रहे हैं नेम को इसने वैसे ही लिखा जैसे ऑलरेडी वो लिखा हुआ है, लेकिन जब मैं नीचे ड्रैग करूंगी तो आप देख पा रहे हैं सबका जो फॉर्मेट ऑफ टेक्स्ट है वो हर वर्ड में पहला लेटर जो है हमारा कैपिटल हो चुका है। इसी तरीके से अगर मैं प्रॉपर की जगह यहाँ पर अपर का फॉर्मूला लगा देती हूँ, तो अपर का फॉर्मूला हमारे सारे अल्फाबेट वर्ड्स को कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट कर देगा। तो जो भी फॉर्मेट आप यहाँ यूज करना चाहते हैं उस फॉर्मेट को आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। और अगर मैं लोअर कर देती हूँ तो जैसे ऑलरेडी वो लोअर केस में चल रहा है तो वो लोअर केस में पहले जैसा ही यहाँ पर हो जाएगा। तो मैंने इसको कर दिया लोअर, तो ये लोअर में चलेगा। ये देखिए जैसे ये अपर केस में था तो ये लोअर केस में हो गया है। तो मुझे इसको प्रॉपर केस में लगाना है तो मैं इसको प्रॉपर में ही कन्वर्ट करूंगी। तो ये हमारा हो गया प्रॉपर केस। ठीक है, ये हो गया सेट हमारा। एंड अब यहाँ पे ये काम ये भी करना है, तो अब हम दो दो कॉलम तो यहाँ ले नहीं सकते। ये शेडिंग भी इसने ले लिया, तो पहले हम इसकी शेडिंग को रिमूव कर देते हैं। शेडिंग में जाएंगे, नो शेडिंग यहाँ से कर देंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे हटा दिया मैंने। अब आप देख पा रहे हैं कि दो एक जैसे कॉलम हो गए, तो मुझे ये वाले कॉलम की नीड नहीं है। तो इस कॉलम को हटाने के लिए, इस कॉलम के लिए आपको इस कॉलम पे राइट क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ से इसको हाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हाइड मैंने क्यों किया, अगर मैं इसको डिलीट कर दूंगी तो डिलीट से एक गड़बड़ हो जाएगी। मान लीजिए आपने ये सोचा कि इस कॉलम को आपने रखना है और इस कॉलम को हटा देना है, तो आपके माइंड में अगर चल रहा है कि इस कॉलम को हम डिलीट कर देते हैं, तो डिलीट करते ही यहाँ हैशटैग रेफरेंस आ जाएगा, क्योंकि इस जगह पर जो फॉर्मूला की वैल्यू हमने रखी थी वो कॉलम ही आपने डिलीट कर दिया। तो आप कभी भी अपर केस लोअर केस कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करें तो आपको डिलीट नहीं करना है, आप उस कॉलम को हाइड करेंगे। राइट क्लिक किया मैंने इस कॉलम के ऊपर और इसको यहाँ से कर दिया हाइड। तो ये हमारा कॉलम भी हाइड हो चुका है और हमारा काम भी यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है इस पे काम कर सकते हैं। अब अगर हमें सॉर्टिंग करनी होती है, जैसे मान लीजिए नंबरिंग हमारे अल्फाबेट्स या ये जो हमारे सिस्टम है ये सॉर्ट नहीं हुआ होता, तो सॉर्टिंग के लिए सिंपली आप अपने टेबल को सेलेक्ट करते हैं। टेबल को सिलेक्ट करने के बाद डेटा में जाते हैं, डेटा में आपको सॉर्ट मिलता है। सॉर्ट बाय नेम अगर आप करना चाहते हैं, अभी सॉर्ट बाय नेम जो है असेंडिंग ऑर्डर में हुआ है, मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि Z to A में करने वाली हूँ। तो मैंने जैसे ही ओके किया, आप देख पा रहे हैं नंबरिंग जो है डिसेंडिंग ऑर्डर हो गई है।
जो अल्फाबेट ए टू जेड में थे अब वो जेड टू ए में कन्वर्ट हो गए हैं। तो इस तरीके से हम इजीली सॉर्टिंग जो है यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं वापस इसको ए टू जेड में कर देती हूँ। तो ये हो गया हमारा सॉर्टिंग। अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, मैं यहाँ पे आपको सब टोटल करके बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले इस पूरी टेबल को आपको सिलेक्ट करना है। इस टेबल को सिलेक्ट करने के बाद डेटा के अंदर ही आपको सब टोटल ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करना। सब टोटल ऑप्शन के अंदर आपसे पूछेगा एट ईच चेंजेस इन, मुझे जो सब टोटल करना है वो कौन से कॉलम के अकॉर्डिंग सब टोटल करना है। तो आप देख पा रहे हैं नेम 1 नेम 2 आ रहा है, तो आपको नेम 1 लेना है। नेम 1 के अकॉर्डिंग आप सब टोटल कर लीजिए यहाँ पर। सब टोटल में कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले, तो मैं सम करने वाली हूँ। और सम में किसको किसको इंक्लूड करने वाले हैं, तो मैं टोटल सेल को इंक्लूड करने वाली हूँ और सेल को इंक्लूड करने वाली हूँ। टोटल सेल एंड सेल, ये दोनों सेल वैल्यू को इंक्लूड करके मैं सब टोटल करने वाली हूँ। और आप देख पा रहे हैं सब टोटल हो चुका है। यहाँ कंप्यूटर का टोटल सेल का एंड टोटल वैल्यू का फाइनल सेल हमारी ये सबकी जो है आ चुकी है। एंड यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ग्रैंड टोटल भी आ चुका है। बिफोर जीएसटी ग्रैंड टोटल आपका ये वैल्यू है एंड आफ्टर जीएसटी ग्रैंड टोटल आपकी ये वैल्यू आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इस कॉलम को अगर आप हाइड करना चाहते हैं इस कॉलम को हम यहाँ से हाइड कर सकते हो। तो इस तरीके से हम अपनी टेबल को इजीली क्रिएट कर सकते हैं। और ये जो आप यहाँ देख रहे हैं प्लस माइनस, इससे भी हम कोलैप्स और एक्सपेंड अपनी टेबल को कर सकते हैं। यानी कि फर्स्ट प्लस पे मैं क्लिक करूंगी तो ये जो वैल्यूज आप देख रहे हैं ये सारी वैल्यू कोलैप्स हो जाएंगी, जिसमें आपको सिर्फ ग्रैंड टोटल्स नजर आएंगे इन सारी वैल्यूज के। देखिए इस प्लस को मैं ओपन करती हूँ तो सारी वैल्यूज के टोटल और नीचे ग्रैंड टोटल आ रहा है। फर्स्ट वैल्यू को मैंने एक्सपेंड किया तो कंप्यूटर का टोटल आ गया। सेकंड वैल्यू को एक्सपेंड करते हैं तो सेकंड वैल्यू आ गई। इस तरीके से आप वैल्यूज को एक्सपेंड एंड कोलैप्स करके भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये कुछ चीजें थी जो मैंने आपको इस पूरे वीडियो के अंदर बताई। होप आपको ये सारी चीजें अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं एंड ऑल ऑप्शन को जरूर एक्टिवेट करें, जिससे हमारी जितनी भी न्यू वीडियोस आएंगी उस न्यू वीडियो के जितने भी नोटिफिकेशंस हैं सबसे पहले आप तक पहुंचेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।